God is good all the time. और जय मसीह की। काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ मैं आज यहाँ पर, प्रभु का शुक्र है। सबसे बड़ा बात मैं देख रहा हूँ, मेरा अन्ना बेटी है, मेरी बेटी भी है। प्रेज़ द लॉर्ड अन्ना, वंडरफुल जीसस, प्रभु सचमुच महान है। तो यहाँ पर हम लोग आज मूसा के बारे में हम लोग देखते हुए आए हैं। मूसा की तरह मैं सोचता हूँ कि कोई आज, उस जमाने में कोई ऐसा लीडर नहीं था और आज भी उसके मुकाबला में कोई ऐसा लीडर नहीं है। और परमेश्वर का एक स्पेशल लीडर था वो, और परमेश्वर उससे बात करने के लिए आया। और हम लोग देखते हैं एक झाड़ी में आग लग गया। तो झाड़ी में आग लगने के कारण मूसा उसको खोज करके आया। दैट वाज द वे गॉड वांटेड हिम टू कम टू हिम। परमेश्वर उसको अपने आप को दिखा नहीं सकता, क्योंकि किसी ने परमेश्वर को देख के जिंदा नहीं रहा। और तो इसी कारण परमेश्वर समय नहीं आया परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। तो इसलिए वो अपना चेहरा तो नहीं दिखा सकता है। तो एक झाड़ी में एक आग लग गया, पर झाड़ी नहीं जला, केवल आग जल रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा जब भी आता है वर्तमान में आता है। तो आप देखिएगा, ये आग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करता है। और केवल उतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया गया, दानियल के साथी लोगों को, तो उस समय 7 गुना अधिक आग को, भट्टी को तेज किया गया और इन तीनों को वहां पर डाल दिया गया। तो आप जानते हैं कि जो डालने के लिए गया वो जल गया, परंतु वो लोग इनकार कर दिया कि हम लोग राजा का मूर्ति को हम लोग नहीं झुकेंगे, उसके सामने कोई हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, हम लोग जीवित परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे। तो एक चीज उन्होंने बोल करके गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर हमको परमेश्वर बचाएगा तो भी, नहीं बचाएगा तो भी हम लोग परमेश्वर पर ही भरोसा करेंगे। हम इस मूर्ति को सामने में नहीं झुकेंगे, राजा का मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और जो लोग उनको आग के भट्टी में डालने गया, उनका क्या हुआ? वो लोग जल गया। तो अब सोचिए कितना भयंकर आग था। परंतु जब 3 आदमी को वहां पर बांध के डाला गया, तो राजा वहां से देखता है कि एक और आदमी वहां पर है, और ये 4 आदमी पानी, ये आग के अंदर में चल रहा है। आग उनको नहीं जला रहा है, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब आ गया तो आग उन लोग के लिए कोई हानि नहीं हुआ। लिखा हुआ, जब ये लोग को बाहर निकाला तो उनके अंदर में आग का महक भी नहीं था। जैसा होता है ना, आग का महक होता है। माँ लोग चूल्हा में लकड़ी जला कर आती है तो तुरंत लकड़ी का महक आता है, जलने का महक आता है। उनका महक तक उनके ऊपर में नहीं आया। तो ये कैसे आग था जो उन किसी को छू नहीं सका, और परमेश्वर का आश्चर्य वहां प्रकट हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं, छोटा सा झलक हम लोग देखते हैं, जलता हुआ आग में झाड़ी नहीं जल रहा है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर उपस्थित था। और परमेश्वर रहने पर झाड़ी नहीं जल सकता, कभी नहीं जल सकता है ना। आग दिखाया परमेश्वर ने मूसा को आकर्षित करने के लिए, उसको बुलाने के लिए। वो आग को देख करके दौड़ कर आया, परंतु उस आग में परमेश्वर का आवाज को उसने सुना। और सबसे बड़ा चीज देखता है, झाड़ी नहीं जला। उसी प्रकार जैसा शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग में नहीं जला, क्योंकि परमेश्वर उन लोग के बीच में था। जब परमेश्वर बीच में आ जाएगा, आदमी भी नहीं जलेगा, झाड़ी भी नहीं जलेगा। कैसे चलेगा झाड़ी? दिस आंसर आई गॉट टुडे फ्रॉम गॉड। आज मुझे ये जवाब परमेश्वर से मिला। मैं परमेश्वर से पूछा कि ऐसा ये आग जल रहा था, झाड़ी क्यों नहीं जला? तो नेट में भी जाके मैंने बहुत खोजा, कहीं पर भी कोई आंसर हमको नहीं मिला। पर तो आज मुझे आंसर मिला इस शद्रक, मेशक और अबेदनगो से। जब परमेश्वर उस आग में था, भट्टी में था, तो आग किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचा सका। और उसी प्रकार से जब परमेश्वर उस आग के अंदर में था, तो झाड़ी कैसे जलेगा? जल नहीं सकता, कभी नहीं जल सकता है। जहां परमेश्वर आ जाएगा, किसी प्रकार का चीज नहीं जलेगा। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुमको जाना है, इजराइल लोग का आवाज मेरे पास पहुंच गया है। वे लोग बहुत सताए जा रहे हैं, उनके ऊपर में बहुत अत्याचार किया जा रहा है, उनको गुलामी में खटा करके ईंट बनाना, क्या क्या करना, ये लोग बहुत परेशानी में है, इनको तुमको जाके छुड़ाना है। तो बोला, लोग पूछेंगे कि कौन परमेश्वर तुमको भेजा, हम क्या बताएंगे? तो परमेश्वर ने कहा, बोलो मैं हूं। परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट नहीं किया। और आप जानते, नया नियम में परमेश्वर उसका नाम को छिपा के नहीं रख सका। बाइबल में लिखा हुआ है कि
हम लोग का जब यीशु मसीह जन्म लिया तो उसको उसका पिता का नाम उस पर आना था और परमेश्वर ज़्यादा दिन छिपा नहीं सका, इसलिए उस छिपा हुआ नाम को भेजा और गैब्रियल से कहा उसका नाम यीशु रखना। तो यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने और एक तरीके से उन लोगों को प्रकट किया। कहा जब इजराइल के बच्चे लोग जब पूछेंगे तुमसे कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, तब परमेश्वर ने कहा तुम इस प्रकार से कहोगे, इब्राहिम का परमेश्वर, जो प्रभु यहोवा तुम लोग का जो परमेश्वर है वो तुम्हारा इब्राहिम का परमेश्वर, तुम्हारा इसहाक का परमेश्वर और तुम्हारा याकूब का परमेश्वर। सी दिस इज हाउ गॉड इंट्रोड्यूस। परमेश्वर देखिए इतना बड़ा परमेश्वर है, उसको किसी का इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है कि वो कहाँ का है, किधर का है, किसका है। वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन करता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, कोई बड़ा लड़का लोग होगा, एसपी का बेटा होगा, डीआईजी का बेटा होगा, तो क्या जाके बोलता है, हम डीआईजी का बेटा, हम एसपी का बेटा है ना। या कभी लोग बोलते हैं मेरा बाप ये था, मेरा बाप वो था। तो यहाँ पर परमेश्वर कैसे परिचय देता है, द लॉर्ड गॉड ऑफ योर फादर्स, द गॉड ऑफ इब्राहिम, जो परमेश्वर आपका है, जो इब्राहिम का परमेश्वर, क्योंकि इब्राहिम एक बहुत बड़ा गवाह था परमेश्वर के लिए। उसी प्रकार से ये इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। जब यूसुफ और याकूब जब आशीष देता है अपने बच्चों को, वे लोग अपने खूबियों के ऊपर आशीष नहीं देता है ना। कई लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत बुजुर्ग है, बहुत आशीषदायक है, चलो। याकूब ने अपने ऊपर में आशीष नहीं दिया, यूसुफ ने भी अपने बच्चों को अपने बल के ऊपर में आशीष नहीं दिया। उसके पास में क्या आशीष देने के लिए, उसका आशीष कहाँ तक ठहरेगा। उसने क्या आशीष दिया, जिस परमेश्वर को मैंने माना, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर आप लोग को आशीष देंगे। इसलिए जब भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, जब आशीष देंगे, जब भी प्रार्थना ऐसा प्रार्थना करना होगा, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, या क्योंकि वे लोग दूसरा परमेश्वर को नहीं मानते थे। एक कदम पर एक जगह पर वो लोग था, कभी भी वो दूसरा को नहीं माना। वो लोग का विश्वास इतना मजबूत था, इसलिए परमेश्वर उन लोगों का नाम लेकर के परिचय देता है, याकूब का परमेश्वर। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है जाओ, जा करके वो इजराइल लोग को छुड़ा करके लेकर आओ। मूसा के बारे में एक दो शब्द हम लोग देखना चाहेंगे कि मूसा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो हम लोग को मिलता है प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम 7 अध्याय में देखिएगा, जरा सा मेरे साथ 7 अध्याय और उसका 22वां पद में देखिएगा कि यहाँ पर प्रेरितों का काम है, उसके बारे में क्या लिखता है मूसा के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूसा के बारे में हम लोग को जानना, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट मोसेस। वहाँ का हर प्रकार का पढ़ाई, चाहे ज्योग्राफी बोलिए, हिस्ट्री बोलिए, मैथ्स बोलिए, सारा विद्या, वहाँ का ज्ञान और बुद्धि, मिस्र देश का सारा ज्ञान और बुद्धि पढ़ाई उसको मिला। और केवल उतना ही नहीं, वो बातों में और कामों में सामर्थ्य था। बातों का मतलब क्या है, इन स्पीच स्टेट्समैन, जो आजकल का जो वकील होता है या स्पोक्समैन होता है, तो वो लोग बोलने जानता है, वकील लोग खूब बोलने जानता है। इसलिए सब पार्टी जो है ज्यादा अधिकतर वकील लोग को रखता है अपने पार्टी के बारे में जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज अ मास्टर स्टेट्समैन, ही वॉज वेरी गुड इन स्पीकिंग, बोलने में। कामों में मतलब सूरवीर था, क्योंकि वो मिस्र देश के लिए बहुत जगहों पर जाकर के लड़ करके जीत करके आया, क्योंकि वो हर प्रकार का ट्रेनिंग पाया, बो नैरो में और हर प्रकार का हथियार में, हर चीज में वो बहुत कामयाब था। हर चीज में वो कामयाब था, बहुत ही लायक था, राजा के सिंहासन में बैठने लायक था। परंतु क्या किया वो मूसा, देखिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इब्रानियों का किताब निकालिएगा और उसका 24 और 26 को आप थोड़ा देखिए। इब्रानियों 11 अध्याय निकालिए, इब्रानियों 11 अध्याय। यहाँ मूसा के बारे में कुछ शब्दों से वर्णन किया गया है। 24 आयत मिल गया आपको? हाँ, इब्रानी किताब 11 अध्याय 24 से 26। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, सयाना मतलब जब पूर्ण रूप से सीख लिया, बड़ा हो गया, होशियार हो गया, जानकारी हो गया,
समझदार हो गया, सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। देखिए आज बहुत सारे लोग पद चाहिए, मर्यादे चाहिए, बहुत सारे चीजों के लिए दौड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जब परमेश्वर का जन कह लिए, देखिए इसका इच्छा क्या है, ये राजा का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग व्हाट ही हैज डन, he has refused to be that queen's son, इनकार कर दिया। जब हम लोग परमेश्वर को पालेंगे ना, सारा चीज हम लोग के लिए बेकार लगेगा। और बहुत सारे लोग ऑफर करेंगे, आप ये आइए, उधर में आइए, ये करिए और करिए। जब परमेश्वर को पाने के बाद हम लोग को बाकी सारा चीज कूड़ा लगता है। सेकंड देखिए क्या किया वो, दूसरा क्वालिटी उसके अंदर में क्या था, 25 आयत में हम लोग देखते हैं, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने का उत्तम लगा। देखिए कितना बड़ा बात है। अभी यहां पर चॉइस करता है, पहला रेफ्यूज किया, यहां पर वो एक चॉइस करता है, चूजिंग, क्या चीज को चुन लेता है, चूजिंग rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season। पहला चीज हम लोग देखें, by faith Moses when he was come to years refused, underline करिए word refused to be called the son of Pharaoh's daughter। पहले इनकार कर दिया। सबसे पहला कदम हम लोग के जीवन के अंदर में भी बहुत सारी चीजों को हम लोग इनकार करना होगा। संसार को इनकार करना होगा, संसार का वैभव को इनकार करना होगा, संसार का शान और तरीका हम लोग को इनकार करना होगा, संसार का पद मान मर्यादा हम लोग को इनकार करना होगा ना। संसार के लोग बहुत चाहेगा हम लोग को करें, परंतु मूसा ने सारा चीज इनकार कर दिया। 25वां पद में हम लोग देखते हैं, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। यहां पर चुन लिया, परमेश्वर के लोगों को चुन लिया, परमेश्वर के साथ चलने वाले को चुन लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी अपने लाइफ के अंदर में अब क्या चुनते हैं, हमेशा आपके जीवन के अंदर दो चीज आपके सामने में आएगा और इसमें आप क्या चुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर कदम में आप बाजार में जाइएगा, वहां भी आपको चुनना होगा, आप इसको लेंगे या उसको लेंगे। कपड़ा चुनने जाएंगे, खरीदने जाएंगे, उसको चुनने रहेगा। उसी तरीके से परमेश्वर के काम में भी आपको चुनना होगा, परमेश्वर के सेवा में भी चुनना होगा, संगति में भी चुनना होगा, हर चीज में आपको सही चुनना होगा। परमेश्वर से हमको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि प्रभु मैं क्या चुनूं, प्रभु मैं क्या चुनूं। गलत चुनिएगा तो गलत जगह पर चले जाएगा, चाहे वो आपका नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हम लोग को चुनना पड़ता है, उसमें हम लोग को चुनना पड़ता है कोई भी चीज। तो क्या चुन रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर इसको हम करें या ना करें। बहुत बार मीटिंग में जाना भी, कहीं पर मीटिंग में जाना हमको बहुत जगह बुलाता है, हम पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से जाएंगे नहीं जाएंगे, परमेश्वर हमको प्रकट करता है नहीं जाएंगे। घर में बहुत लोग हमको बुलाते हैं, मेरे घर आए, मेरे घर आए, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के घर जाए ना जाए, जाऊंगा तो कब जाना है। और इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए और हमेशा जो है हम लोग हर जगह पर चुनना है, सही चीज चुनना है ना। जिंदगी के अंदर आज बहुत सारे लोगों के पास दो चरवा है, एक भेड़ का दो चरवा होगा तो क्या होगा, क्या होगा, दो चरवा होगा तो गलत, क्यों गलत हो जाए, किसका बात पर भेड़ चले, किसके बात पर, वो यहाँ टानेगा, वो दूसरा वहां टानेगा। हाँ, कल को जब मर जाएगा वो चरवा सोचेगा कि वो गाड़ेगा, वो सोचेगा वो गाड़ेगा, कोई भी नहीं आएगा गाड़ने के लिए। हाँ, तो ये सब बहुत डेंजरस चीज है लाइफ का। इसलिए आप लोग को एक चुनना है, संसार को चुनना है, परमेश्वर को चुनना है। हर जगह पर आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे, किसको हम लोग को चुनना है, हाँ, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना, नहीं मालूम है तो सबसे अच्छा कि नहीं जाना, नहीं करना, वो बेटर है। पर तो क्या चीज परमेश्वर की ओर से उसको हम चुनेंगे, हम लोग लाभदायक होंगे। तो मूसा यहाँ पर उसके सामने में दो चीज चुनने के लिए आया, राजा का महल में रानी का बेटा कहलाने
और यहाँ परमेश्वर का सेवा करेंगे। परमेश्वर की सेवा क्या है? उसमें राजा का नाम नहीं रहेगा, राजकुमार का नाम नहीं आएगा। वहाँ पर मखमल में सोता था, या मखमल में नहीं है। वहाँ पर जितना चाहिए सब कुछ था उसके ऐश करने के लिए, यहाँ नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसने क्या चीज चुना। यहाँ पर लिखा हुआ चूसिंग रादर सफर अफ्लिक्शन, सुख के जगह पर वो कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गया। It's written choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin of sin. सारा प्रकार का ऐश करने के जगह पर उसने चुन लिया, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ में रहूंगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के लोग, मतलब परमेश्वर के लोग कौन होते हैं मालूम है आपको? कौन है परमेश्वर के लोग? जिस घर में आप पैदा होते हैं, जिस घर में आप जन्म लेते हैं, वो आपका घर है, वो आपका परिवार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर में ये जानना। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है कि बैल बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा है, नबी का किताब में लिखा हुआ है, बैल अपना क्या घर को बचाता, बैल और गधा अपना, देखिए निकाले, ऐसा है पहला अध्याय 2 पद को देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। क्या बोलता है? बैल मालिक को पहचानता है, बैल, और गधा अपना चरनी जानता है, अपना घर जानता है। इज़राइल का आदमी चरनी घर नहीं जानता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका घर को आप पहचानना है। आपके घर में आपका संगति है, घर में आपका सारा चीज है, घर से बाहर में आपका जगह नहीं है। एक बहुत अच्छा यहाँ कमिश्नर थे, वो प्रभु यीशु मसीह को पाए, ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, सारा चीज लिए, सारा बहुत अच्छा थे, प्रभु का विश्वास में बहुत आगे बढ़ रहे थे। तो एक दिन एक बहुत बड़का मीटिंग हुआ था दिल्ली में, उसको बुलाया गया, दिल्ली में गया। वहां जाकर के दिल्ली में जब मीटिंग में गया, वहां उसको सिखाया गया कि दशवांश देना ही नहीं। तो वहां से आया और हमको बोला कि हमको बहुत अच्छा शिक्षा मिला। क्या मिला? बोला दशवांश देना ही नहीं। तो उसके बाद थोड़ा दिन के बाद में उसका पैसा सब गवर्नमेंट सीज कर दिया, जेल में भी डाल दिया। तो कहने का मतलब मेरा आपको बता रहा हूं कि जो अपना घर नहीं पहचानेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, लास्ट में वैसे ही हो जाएगा। मूसा ने परमेश्वर से नहीं प्रार्थना किया, परमेश्वर हम उधर जाए या ना जाए, राजा के यहाँ मैं जाऊं या ना जाऊं। मूसा को मालूम हो गया मेरा घर क्या है, मेरा घर ये है। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को अपना घर का अच्छा पहचान होना चाहिए। जैसे गधा सबसे बोका जानवर लोग कहता है, और जो चरनी को पहचानता है, मेरा चरनी है, गलती से मैं दूसरा के चरनी में जाके नहीं जाए। 47 साल का सेवा में मैं देखा हूं, जो दूसरा का चरनी में गया आज तक कई विश्वास में मजबूत रहे, गिर गया विश्वास। जो अपने मालिक को नहीं पहचानता है, अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, आज भी गुर रहा है। आपको बहुत सारे ऐसे भेड़ों को मैं दिखा दूंगा, आज तक गुर रहा है। ये जो परमेश्वर ने कहा, आज तक गुर रहा है, कहीं पर नहीं है, इधर का भी नहीं, उधर का भी नहीं। हमेशा याद रखिए, अपना घर छोड़ के दूसरा कोई घर नहीं। आज एक विश्वासी हमको कुछ दिन पहले बोल रहे, बिशप आज तक मैं कहीं नहीं गया हूं, किसी जगह किसी चर्च में, सिर्फ यहीं पर। और सबसे मजबूत विश्वासी वही आप लोग का चर्च। तो दो चीजें सामने में, मूसा के सामने एक ऐश करना, राजा का महल, सोचा उधर में जाएंगे, हमको नमान होगा, मर्यादा होगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, उधर में हमको अच्छा इज्जत मिलेगा, वहां पर जाएंगे, वहां पर
मूसा के पास में बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, राजा का बेटा मतलब अब रानी का बेटा मतलब बताइए पूरा वर्ल्ड में उसको मान मर्यादा। परंतु वो सोचा कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर इस्राएल लोग के साथ में दुख में मैं रहूंगा उसमें। इसलिए आज मिस्र देश का कौन राजा था कौन रानी था उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है, पर इसका हिस्ट्री में आज तक नाम है, आज तक बाइबल में। तो सबसे पहला उसने इनकार कर दिया, इंग्लिश में लिखा रेफ्यूज। सेकंड उसने चुना, चूज। थर्ड देखिए क्या है 26वां आयत में, एस्टीमिंग द रिप्रोच ऑफ क्राइस्ट greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, और मसीह के कारण देखिए, और मसीह के कारण निंदन होने का मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यहां पर लिखता है उसका जो मिस्र का धन जो इतना बड़ा है, उसमें कितना लाभ दिखाई दे रहा है, उसमें कितना सुनहरा है, उसमें कितना कुछ उसके लिए लाभ होगा, परंतु उसके सामने में ये सोचता है ये परमेश्वर का जो है इनाम जो है, या परमेश्वर के साथ में रहना, वो सब चीज से बड़ा है, समझते हैं। देखिए इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हिंदी में फिर एक बार मैं पढ़ के, और मसीह के कारण निंदन होने की मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। तो यहां पर लिखता है जो भंडार, मिस्र का जो भंडार है, उसका मिस्र का भंडार का धन, मिस्र तो उस जमाने में सबसे अमीर था, सबसे रईस देश था, उस समय सबसे रईस देश था, वो सबसे रईस देश था। आज का अमेरिका बोलिए, लंदन बोलिए, जो भी बोलिए, बहुत रईस देश था। और वहां का वो पूरा सोचिए, पूरा भंडार उसका मालिक होता, उस भंडार का, पर तो सारा भंडार का धन को उसने ठुकरा दिया। और कहा नहीं, हम परमेश्वर के साथ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर में। आज हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्या चीज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? संसार क्या चीज है? तो इसको मालूम था कि हमको एक इनाम एक दिन मिलने जा रहा है। हाँ, एक दिन हमको एक इनाम मिलने जा रहा है, उसको मालूम है मूसा को। तो उस प्रकार से हम लोग का जीवन के अंदर में हर कदम में हम लोग को चुनना है क्या करना है। देखिए प्रेरितों काम में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी मूसा के बारे में बहुत कुछ चीज लिखा हुआ है। मूसा के बारे में अगर आपको समय मिलेगा तो घर में पढ़िएगा। प्रेरितों काम उसका 7 अध्याय, उसका प्रेरितों काम 7 अध्याय, इसमें हम लोग पाते हैं कि इसमें बहुत सारे चीज 29 वर्ष से इसका हम लोग देखते हैं बहुत कुछ चीज। इसका लोग उसको नहीं पहचान पाया। इब्री लोग जो जिसको ये बचाया और मिस्र का आदमी को मार के गाड़ दिया, पर तो हिब्री लोग इसको नहीं पहचान पाया, और उसको जो है वे लोग उसको, वो लोग सोचा कि हम लोग को मारने के लिए आया। पर यहां पर हम लोग देखते हैं कि 31वां पद पढ़ रहा मैं। मूसा ने उस दर्शन के देखकर अचंभा किया, और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव नहीं रहा। यहां पर परमेश्वर के साथ में है ना। मूसा के बारे में देखिए 3 चीज लिखा हुआ है। सबसे पहला परमेश्वर का जन था, he was a man of God। सेकंड चीज लिखा हुआ है he was a servant of God। और थर्ड चीज उसके बारे में लिखा हुआ है वो परमेश्वर का मित्र था। व्यवस्था वरण का किताब में देखिए, ड्यूटरॉनमी, लास्ट देख करके हम लोग समाप्त करेंगे। व्यवस्था वरण का किताब उसका 34 अध्याय, 34 अध्याय और उसका 7 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ? And Moses was 120 years old when he died. His eyes was not dim nor his natural force abated। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था,
परंतु वो ना उसका आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पुरुष घटा था, उसका ताकत नहीं घटा, उसका आंख भी कमजोर नहीं हुआ। तो सोचिए कितना मजबूत था। और देखिए 10वां पद में क्या लिखा हुआ है, अब मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी न उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा इज़राइल में ऐसा उसका तुल्य में कोई लीडर नहीं था और परमेश्वर उसके आमने सामने बातचीत करता था। कितना बड़ी बात है। देखिए एक सृष्टिकर्ता आमने सामने उससे बातचीत करता था। और देखिए क्या लिखा हुआ उसका 11वां पद में, इन ऑल साइंस एंड वंडर्स विद द लॉर्ड सेंट हिम टू डू इन द लैंड ऑफ इजिप्ट टू फेरो टू ऑल दिस सर्वेंट्स एंड टू ऑल हिज लैंड। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्हों और चमत्कार करने भेजा था। 12वां पद, और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाया। तो ये था मूसा। और मूसा के बारे में भी ये गवाही है कि उसने परमेश्वर के वचन भवन में विश्वास योग्य रहा, किसी का एक बैल नहीं छुआ। देखिए गिनती का किताब देखिए, जबकि 30 लाख लोगों को उसने अगुवाई किया, किसी ने कहा 30 लाख, किसी ने कहा 24 लाख। गिनती का किताब नंबर्स और उसका 12 अध्याय और उसका 7 पद को देखिए, पढ़ के देखिए मूसा के बारे में क्या गवाही दिया गया। क्या लिखा, परमेश्वर गवाही दे रहा। देखिए, माई सर्वेंट मोसेस, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। सुन रहे हैं आप लोग? सब घराने का मतलब क्या? पैसे में, चाल चलन में, उठना बैठना में, व्याचारी में, लोगों के साथ में बोलचाल में, न्याय करने में, हर चीज में विश्वास योग्य। क्या परमेश्वर आपको और मुझे देख करके बोल सकता है कि हाँ, मार्क सब मेरे घराने में विश्वास योग्य है, विकास मेरे घर में विश्वास योग्य है, निकी मेरे घर में विश्वास योग्य है, रिंकी मेरे पूरा घराने में विश्वास योग्य है, ज्ञान श्याम जी मेरे घर में पूरा विश्वास। देखिए इसके बारे में वो मूसा अपना गवाही देता है। गिनती का 16 अध्याय में देखिए किस प्रकार से विश्वास योग्य था। देखिए 16 अध्याय 15 पद, देखिए, तब मूसा को कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा। देखिए अब यहोवा को कह रहा है मूसा, उन लोगों की भेंट की और दृष्टि न कर, मैंने तो उनसे एक गधा भी नहीं लिया और ना उनसे किसी की हानि की है। मूसा कहता है मैंने किसी का, उस समय गधा तो मामूली चीज था, इसलिए गधा कंपेयर किया, मैंने किसी का गधा नहीं लिया और किसी को मैंने किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाया। आई हैव हर्ट नो मैन। कितना बड़ा गवाही, कितना बड़ा गवाही है। देखिए और निर्गमन में लास्ट चैप्टर आपको, लास्ट वर्स आपको समझा के समाप्त करेंगे, नहीं तो आप लोग को अधूरा रह जाएगा। 3 अध्याय ओके, और उसका लास्ट पद को हम लोग इसको जरा सा समझा देंगे आपको, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। लिखिए 22वां पद देखिए क्या लिखा है, वरन तुम्हारे एक स्त्री, कौन? इजराइल लोग का, जब मिस्र में से निकलने से पहले, वरन तुम्हारी एक स्त्री आपकी पड़ोसिन और आपके घर की पावनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटा और बेटियों को पहिराना और प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने कहा उन लोग से सब मांग लो, बोरो कर लो। बोरो मतलब उधार ले लो। एक तरह से हम लोग 3 दिन के लिए वहां परमेश्वर से भेंट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपका नेकलेस दे दीजिए, आपका चूड़ी दे दीजिए, आपका कपड़ा दे दीजिए, समझ में आ रहा है? तो सारा सोना चांदी सब, ये मिस्र लोग का तो बहुत धनी था, उन लोगों का बहुत पैसा था, बहुत चांदी सोना और बहुत सारा बहुमूल्य पत्थर था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, उनसे चांदी गहने और वस्त्र मांग लेना।
तो मांग करके चलो। तो क्या परमेश्वर इनसे गलत काम करा रहा है? क्या राजकुमारी बताइए क्यों ऐसा बोला? 2 कारण आपको बताएंगे। इसलिए इन लोग को लेने के लिए बोला था। तंबू में जब मंदिर बनाया जाएगा परमेश्वर के तंबू में, वहां सोना का चांदी का सबका जरूरत पड़ता था, नंबर 1। नंबर 2, इन लोग जो खटा था, मिस्र लोग ने जो इन लोग को इतना साल खटाया, ईंट बनवाया, मिट्टी करवाया, बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाया, सारा चीज करवाया, इन लोगों को उसका पैसा नहीं दिया था, इसका पूरा मजदूरी नहीं दिया था। तो मजदूरी कैसा लेगा? इस तरीके से मजदूरी। पुराने जमाने में वो लोग गर्दन काट के लेता था, राजा लोग जाकर के लड़ाई करके उनको पूरा लूट के ले आता था, युद्ध होता था। तो यहाँ बिना युद्ध का सब ले लिया, क्योंकि वहां का मिस्र का औरत लोग इनके ऊपर बड़ा भरोसा करने लगा, बहुत विश्वास करने लगा। ले लो मेरा नेकलेस, ले लो मेरा ये, ले लो मेरा वो, ले लो, सब लेके जाओ, जाओ तुम्हें पूजा करके आ जाना लेके है। और अब देखिए यहाँ पर, ये तो थोड़ा सा मैं बाहर में जा रहा हूं थोड़ा सा। ओ लॉर्ड माय गॉड। तो ये तरीके से परमेश्वर ने उन लोगों को अपना जो मजदूरी नहीं मिला था वो सारा मजदूरी इन लोगों को वापस दिलाया, और वे लोग भी इसको सब दे दिया। तो जब मिस्र देश में से वो निकल के आ रहे थे, निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय 33। थोड़ा सा हम लोग आगे जा रहे हैं आज के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोग को नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। एक्सोडस निर्गमन 33। पढ़िए, 3 से पढ़िए, कोई 3 से पढ़िए। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे, और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, कि मैं जान लूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। जब ये लोग कनान देश के अंदर प्रवेश करने जा रहा था, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर बोला तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे। क्यों बोला? बोला तुम लोग हठीले हो। हठीले समझता है? हठीला मतलब गर्दन तुम लोग का बहुत सीधे है, एकदम घमंडी है, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और यहीं पर तुम्हारा बुतुम कर दूंगा। देखिए, चोरी नहीं किया था, झूठ नहीं किया था, मर्डर नहीं किया था, बेविचार नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। बोला मैं यहीं पर वसूल कर दूंगा, हटी ले लो। क्यों? बोला तुम्हारे सारे गहने उतारो। ये कहां से आया है गहना? कहां से आया है? बाजार से खरीद के लाया? और मिस्र में से जो लेकर आया तो लोग बड़ा खुश हो गया, सब लगा लिया, सब पूरा लगा लिया, बड़ा एकदम चमकीला बन करके एकदम खड़ा है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर बोला जब तक तुम सब नहीं उतारोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। हरब के पर्वत पहाड़ से सब चीज
सारा गहना उतार दिया और परमेश्वर ने विश्वास किया। तो कुछ बातें ऐसे हैं परमेश्वर को पसंद नहीं है, कुछ बातें हैं जो कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये लोग तो कोई बड़का पाप नहीं किया, इसमें चला जाता परमेश्वर इन लोग के साथ क्यों नहीं गया। थोड़ा ज्ञानी को उतारो तो